दी गाइस, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, रात के 9:30 बज रहे हैं और यहाँ पर हम खाना खिलाने के बाद साफ़ कर रहे हैं बर्तन, अपनी किचन भी क्लीन कर रहे हैं। और ये ना अभी तक ऑफिस से नहीं आए थे, आजकल ना थोड़ी लेट आ रहे हैं। और बच्चों ने फ़ोन कर दिया था कि पापा कुछ ले कर के आइएगा, भाभी जी आई हुई हैं और हमारे छोटा भाई हुआ है, तो छोटे भाई के होने की खुशी में हमको कुछ ना कुछ ले कर के आइएगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे चल रही पार्टी। और ये ले आए थे गणपति की शॉप से, यहाँ पर मीठे वाले बतासे, खट्टे मीठे वाले बतासे। और जब भी लाते हैं ना तो गणपति की शॉप से लाते हैं, क्योंकि वहाँ का ना बहुत ही टेस्टी है, पानी वगैरह रहता है और दही इतना ज़्यादा दे देता है और वहाँ का दही भी बहुत ही टेस्टी रहता है। तो देखिए रात में ना इतनी लंबी चौड़ी यहाँ पर पार्टी चले। सो गाइस, आप लोग भी आ जाइए। और हमको ना पहले से कुछ पता नहीं था कि यहाँ पार्टी होने वाली है, और इन लोगों ने ना इसीलिए रात में डिनर जब किए हैं तो थोड़ी थोड़ी डिनर में इन्होंने खाना खाया है। और ये देखिए तभी तो खाना खाने के बाद ना सब लोग ऐसे पार्टी का पूरा आनंद ले रहे हैं। 2-3 पैकेट तो ले आए थे यहाँ गोलगप्पे। और आंचल से कह रहे हैं ना इसी तरह ना तेरे देवर ना जब पार्टी होती ना तो ऐसे ही यहाँ पर पार्टी होती है, क्योंकि आंचल बहू को भी ना ये वाली चीज़ें ना सब बहुत ही पसंद है। तो इधर नंदरानी बैठी हुई हैं और हमारे नंदोई जी भी हैं, लेकिन अभी वो नहीं आ रहे हैं। बोल रहे हैं भाभी जी हम नहीं खाएंगे। तो हम सब लोग ना ज़बरदस्ती उनको भी बुला रहे हैं कि आप भी आइए, पार्टी थोड़ी अधूरी है। क्या खा के आए मनु? इतनी कढ़ी चावल नहीं चिकन भूख करता है। तो हमारे नंदोई जी भी आ गए, हमने ज़बरदस्ती ही बुला लिया। और सोनपरी तो खा नहीं सकती है, सोनपरी ना सिर्फ खुशबू ले रही है। तो यहाँ पर पूरा 15-20 मिनट ये पार्टी चली है और हम भी आराम से बैठे हुए थे। 1-2 हमने भी टेस्ट कर लिया है, क्योंकि वहाँ के ना इतने टेस्टी रहते। और ये ना सोनपरी रो भी रही हैं। देवर भौजाई का प्यार देखिए। मनु ना आंचल बहू को ना बहुत ही पसंद कर रहे हैं और आंचल बहू ना मनु को बहुत पसंद कर रही हैं। तो वही हम बोल रहे हैं कि हम ना हीरू भैया को अभी फ़ोन करते हैं और सब कुछ बताते हैं। तो वही मनु कह रहे हैं कि बता दीजिए ना, हमको हीरू भैया का बिल्कुल डर नहीं है। तो ये दोनों लोग भी टेस्ट कर लेते हैं और डिनर तो कर लिए थे, बट होता है ना कि कोई चीज़ ऐसी पसंद की आ जाती है तो मन करता है कि 1-2 टेस्ट कर लेते हैं। और ये तो हमको भी बहुत पसंद है खट्टे मीठे वाले। 11:30 बज रहे हैं और देखिए हमारी सोन पर ये भी जग रही हैं और हम लोग भी ना अभी तक जग रहे हैं, सब बच्चे भी जग रहे हैं। सोनपरी के साथ ना इतना खेल रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। रहोगे ना हमारे साथ? अब ना यहाँ से जाना, ठीक? इनकी दादी ना वहाँ पचमोदा में इतना याद कर रही हैं, जाना नहीं, ठीक बेटू? शाम को ना सो ली थी, हमने इसकी मालिश कर दिया था और खूब आराम से 2-2.5 घंटा सोई। आप लोगों से बातें कर रही हैं, कैसे हमारा चेहरा देख रही हैं। हमको ना छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, होते ही छोटे बच्चे इतने प्यारे हैं। वो देखिए मनु और आंचल बहू दोनों लोग ना आपस में बातें कर रहे हैं, यानी देवर भौजाई की ना गुपचुप वाली बातें हो रही हैं। और हीरू भैया लोग ना चले गए हैं रुचि के यहाँ, तो ये हम मनु से कह रहे हैं कि खूब भाभी से गुपचुप वाली बातें कर लो। बोले सोनपरी किसको देख रहे हो? उनको सुलाते हैं, हम भी सोते हैं। इसके बाद सुबह से फिर अपने काम शुरू हो जाएंगे 4 बजे वाले। तो गुड नाइट गाइस, जय माता दी गाइस। सुबह के 5 बज रहे हैं और हमारे अपने काम शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर हमारे पति देव भी नहा करके आ गए हैं, अपने कपड़े वगैरह निकाल रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि बीच के रूम की लाइट मत ऑन करिएगा, वहाँ अभी सोनपरी सो रही है, उसको डिस्टर्ब मत करिएगा। तो कह रहे हैं ठीक है। हमारे पति देव ना गर्मियों में जब भी घर में रहते हैं ना तो कभी भी कपड़े नहीं पहनते हैं, आप लोग देखते होंगे, इसीलिए ना कभी हम इनको ब्लॉक में नहीं लाते हैं। जब ऑफिस जाते हैं तभी कपड़े पहनते हैं, लेकिन हाँ 1.5 महीने बाद ना जब ठंडी पड़ने लगेगी ना तो हमेशा कपड़े पहन करके रहेंगे, क्योंकि इनको ना ठंडी बहुत लगती है। अगर एक दिन भी ये कपड़े नहीं जल्दी स्वेटर जैकेट नहीं पहनेंगे ना तो तुरंत ना इनको सर्दी लग जाती है। हम कभी भी अगर कहेंगे कि यार कपड़े पहन लिया करो, कैमरा ऑन है, तो क्या बोलेंगे, तुम तो कपड़े पहने हो ना, तुम अपना कपड़े पहन करके रखो, हमको मत कपड़े पहनने दो, हमको मत रोक टोक किया करो, हम जैसे हैं वैसे हमको रहने दो। तो वैसे तो बहुत ही अच्छे हैं, भोले भंडारी हैं, लेकिन हाँ कभी भी कैमरे के सामने ना आना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी ना उनको पता नहीं चलता है कि कहाँ पर कैमरा ऑन है और कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन हाँ वो कभी हमको मना भी नहीं करते हैं। उनको यही खुशी है कि जो हम कर रहे हैं अपना हम करते रहें, लेकिन वो ना थोड़ी
से शर्मीले टाइप है ना, इसी वजह से, और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम बेडशीट वगैरह लगा जल्दी हम कर लेते हैं झाड़ू पोछा वाले काम, फिर हम जा रहे हैं नहाने। और इसके बाद ना बहू भी गई हुई है नहाने के लिए, हम आ गए हैं किचन में। तो यहाँ हम बना लेते हैं पोहा। तो हमने कढ़ाई में ले लिया है कड़वा तेल है, जीरा है, और इसमें ना हरी मिर्च हम नहीं डाले हैं क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं। टमाटर भी हमने डाल दिया, थोड़ी थोड़ी इसमें हमने मसाला भी ऐड कर दिए हैं, जैसे कि धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है, लाल मिर्च है। और इसके बाद पोहा भी हमने धुल करके रख लिया है क्योंकि आज बच्चों का कहना था कि माँ हमारे लिए पोहा ही बना दो। तो यहाँ हम पोहा जल्दी बना करके इन लोगों के ना टिफ़िन पैक कर देते हैं। और मनु आज जाने के मूड पे नहीं है, बोल रहे हैं माँ आज हम छुट्टी ले लेते हैं, सोनपरी के साथ ना पूरा दिन खेलेंगे। और इतना मतलब देवर भौजाई में ना गुपचुप इतनी सारी बातें हुई हैं, तो पता नहीं क्या बातें हुई हैं, इसीलिए ना वो इतना डिस्टर्ब है। कह रहा माँ प्लीज़ आज मत जाने दो, हमेशा तो स्कूल जाते ही हैं। तो जल्दी इनको टिफ़िन वगैरह पैक कर दी। इसके बाद हमने रख दिया है चाय पकने के लिए। और इधर हम तल लेते हैं आलू पापड़ के, तो सासू माँ के लिए भी हो जाएंगे। आंचल बहू को भी ना आलू के पापड़ बहुत पसंद है। वो तो बोल रही है कि बुआ हमारे लिए कुछ मत बनाइए। हमने कहा नहीं, हम तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बनाएंगे। और हमारी सोनपरी भी जग गई थी, तो इनको ले करके हम खिला रहे हैं। बहू अपना लगी हुई है किचन में। कितना अच्छा लगता है जब कोई हेल्प के लिए अपने किचन में आ जाता है, तो हमको तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहू रानी हमारी किचन में लगी हुई हैं। तो हमने आलू छील करके रख दिया था, अब वो जा रही हैं आलू काट करके आलू की सब्ज़ी बनाने। इससे पहले ना उन्होंने बना लिया भिंडी की सब्जी, क्योंकि भिंडी भी हमने सुबह ही काट करके रख दिया था। और 2 दिन से सोच रहे थे कि भिंडी की सब्जी बनाएं, लेकिन नहीं बना पाते थे। हमने सोचा आज तुम बहू भिंडी की सब्जी बना ही लो। तो हमने कर दिया है सोनपरी के मालिश। और इधर बहू ने बना लिया है भिंडी की सब्जी, आलू की सब्जी, दोनों सब्जियां हमारी बन करके तैयार हैं। इसके बाद हम दोनों लोग जल्दी रेडी हो जाते हैं, चलते हैं। आज हम लोग जा रहे हैं सोनपरी को लेकर के सिंधारती माता के दर्शन करने के लिए। काफ़ी समय बाद है, हमारी तैयारी बन रही वहाँ जाने के लिए। आंचल बहू न आती न हम जा पाते, क्योंकि पहले तो हम जाते थे, लेकिन इधर ना 1.5-2 महीने से नहीं गए थे माँ भगवती के दर्शन के लिए। तो आप लोगों को भी कराते हैं, हम भी करते हैं। और हमारी सोनपरी रेडी है फ्रॉक व्रॉक पहन के। क्यों, इधर देखो सोनपरी, 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 ये देखें फ्रॉक व्रॉक पहन के एकदम से रेडी। चलो चलो आंचल चलो। मायके की तरफ से ना जब भी कोई आता है ना, तो माँ भगवती के दर्शन के लिए हम ज़रूर लेकर के जाते हैं। हमको ना इतनी खुशी होती है, और ये लोग भी ना कभी मना नहीं करते। अगर हम बोल देते हैं कि माँ भगवती के दर्शन के लिए जाना है, तो बहू बोली हाँ बुआ हमको भी चलना है, चलिए हमको दर्शन करा के आइए। सो गाइज हम लोग आ गए, आप लोग भी माँ भगवती के दर्शन करिए। और यहाँ पर भक्तों की काफ़ी भीड़ थी। एक छोटा सा बाबू ना किसी का था, तो ये सोनपरी को देख करके ना इतना उसको पकड़ रहा था। तो आंचल बहू ने प्रसाद चढ़ा दिया, और हम भी दूर से दर्शन कर लिए हैं। क्योंकि कल के ब्लॉग में तो आप लोगों से बताया ना कि अभी हम लोगों के यहाँ शोवर चल रही है, इसीलिए गुरुजी तो बोल रहे थे कि अगर आपने शोवर में छुआ नहीं है तो नहीं माना जाएगा। फिर भी हम लोग मानते हैं कि मानना चाहिए, 7 दिन या 11 दिन ये चीज़ को मानना चाहिए। इसके बाद हम लोग निकल लिए हैं। तो हम लोग अब कहाँ जा रहे हैं, विशाल हम लोग आ गए हैं, क्योंकि सोनपरी के ना छोटे छोटे कपड़े भी लेना था, तो जल्दी ले लेते। और ये सोनपरी ना इतना खुश है, आप लोग कहोगे बार बार सोनपरी सोनपरी। सो गाइस क्या करें, इसके नाम तो बहुत हैं। इसकी बिट्टू बुआ ने इतने नाम रखा है, लेकिन वो नाम हम ना लेकर के सिर्फ सोनपरी कहते हैं। तो बिट्टू हमको डांटती भी है कि बुआ आप इसका नाम क्यों बिगाड़ रहे हो। तो हमने कहा जब बड़ी हो जाएगी ना तो इसका नाम सही हो जाएगा, अभी हमको कहने दो। तो यहाँ पर ये सो गई थी, तो हमने आराम से इनको लेटा दिया है। और बहू से बोल दिया है कि तुम आराम से शॉपिंग कर लो। तो यहाँ पर ना 2-2.5 घंटा हम लोगों ने शॉपिंग किया है, और ज़्यादा कुछ भी नहीं लिए हैं। मनु देखो अपने भाभी को लेकर के कहाँ कहाँ शॉपिंग करा रहे हैं, सिर्फ छोटे बच्चों के कपड़े ही लिए हुए हैं। और ये आराम से देखिए अभी तक सो रही थी, लेकिन जग गई हैं। और जितने भी कपड़े आ रहे हैं ना, इसके अगल बगल ऐसे रखते जा रहे हैं। और इतना हंस रही थी कि ऐसे लग रहा था ना कि ये खुद है शॉपिंग कर रही है। और हम तो इसके डैडी से यही बोल रहे थे कि आंचल बहू शॉपिंग नहीं कर रहे, सोनपरी शॉपिंग कर रहे। तो यहाँ पर फुल इनकी शॉपिंग हो गई है। और देखिए कैसे टीका चंदन लगा करके ना तो ऐसे मुस्कुरा रही हैं। यहाँ की आवाज़ें ना आप लोगों को नहीं सुना सकते, क्योंकि म्यूज़िक ऑन था। और काफ़ी शॉपिंग हो गई थोड़ी थोड़ी करके। मनु यहाँ पर बिलिंग करवा रहे हैं, और वही बहू बोल रही है कि बुआ अब किसी की ज़रूरत नहीं है, हम आ जाया करेंगे और मनु भैया हमको पूरी शॉपिंग करवा दिया करेंगे। तो पहले हम लोगों ने यहाँ से सोच लिया था कि रानी के यहाँ जाएंगे, क्योंकि बहू ना अभी तक रानी के यहाँ नहीं गई थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि करवा रहा है। बहू ने कहा बुआ 1-2 साड़ियाँ भी ले लेते हैं, लेकिन यहाँ विशाल में ना साड़ी हमको अच्छी नहीं दिख रही थी।
तो हम लोग निकल लिए आलमबाग के लिए। तो अब देखो टाइम भी ना 4:30 बजने वाले थे और इन लोगों को ना आज ही निकलना भी था, लेकिन हम इतना मना कर रहे थे कि अभी मत जाओ, 1-2 दिन और रुक जाओ, कितना अच्छा लगेगा। और ये भी कितना खुश हैं। सो गाइज हम लोग आ गए हैं आलमबाग और यहाँ से ले लेते हैं साड़ी। लेकिन इस शॉप में ना इतनी भीड़ थी, आप लोग देखिए कि चारों तरफ ना लोग साड़ी ले रहे थे। लेकिन आज बहू ने ले लिया है, 2-3 साड़ियाँ ले लिया है। इसके बाद ये लोग ना यहाँ पर खा रहे हैं पानी पूरी और हम लोग अब निकल लिए हैं। अब बस पहुंचने वाले हैं घर। आज ना हम लोगों ने सब्जी तो बहू ने बना करके रख दिया था, लेकिन टाइम नहीं मिला कि हम लोग खाना खाएं। आने के बाद ना ज़बरदस्ती इन लोगों को हमने 2-2 पूड़ी और सब्जी खिलाया। हमने कहा जाना है तो खा करके जाओ। और बहू ना खाना खाने में ना ये बहुत ही नखरीली है, खाना बिल्कुल नहीं खाती है। इसीलिए ना एकदम से ना ये तिक्के 3 बनी हुई, हम इसको बहुत डांटते हैं। हमने कहा तुम हमारे पास रहो ना तो हम तुमको ज़बरदस्ती खाना खिला करके ना मोटे कर दें, क्योंकि हम ना इतने जल्दी मोटे हो जाते। पूरा 1 हफ्ते मायके में अभी थे रक्षाबंधन में, लेकिन फिर से हम मोटे होकर के आ गए हैं। और देखिए फाइनल विदाई यहाँ पर हो रही है सोनपरी की। और इतना रो रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे लड़कियाँ ससुराल जाती ना, इस तरह हमारी सोनपरी हमसे रो रही थी। और हमको भी ना गाइस बहुत ही रोना आ रहा था। तो यहाँ पर अब इनको हम भेज रहे हैं और आज ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हमारे यहाँ की ना सभी बहुएं बहुत ही अच्छी हैं। 2 दिन में ना आंचल बहू सब के बीच में इतना घुल मिल गई थी और सासू माँ भी रोने लगी थी, बोली बहू मत जाओ, रुक जाओ। तो बोली दादी फिर से आऊँगी। और हम तो इतना रो रहे थे तो बोली बुआ मत रोइए। और कल के ब्लॉग में हमारी बहनों ने, आप लोगों ने कमेंट किया है कि दीदी लेट ब्लॉग मत डाला करिए। तो आप लोगों को पता है ना अभी तक तो मायके के रक्षाबंधन के ब्लॉग चल रहे थे, इसीलिए कान्हा जी की छठी का थोड़ा लेट हो गया है। वैसे तो पूरी कोशिश हमारी यही रहती है कि सुबह से लेकर के शाम तक की ब्लॉगिंग जो भी करें आप लोगों के साथ तुरंत एडिट करके और शेयर कर दें। हमारी सोनपरी जा रहे हैं, इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस।